अरे तुम। हाँ, रोहन है क्या घर पे? अरे नहीं, रोहन तो है नहीं। बताओ। तू कहाँ गया है? वो तो अपनी नानी के घर गया है। नानी के घर क्या है? हाँ। अरे आज तो कॉलेज जाना था। अच्छा। ओ शिट, मैं भी भूल गई, उसे भी याद नहीं रहा। वो क्या है ना, हमारी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो नानी के घर चला गया। तो आप चले जाते, उसे तो आज यहाँ रहने देते। मैं कैसे चली जाती? अगर मैं चले, स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती मुझे। ओहो, तुम आप लोगों तो। को, तुम्हें पता नहीं है टीचर की जिंदगी कितनी कठिन है। हाँ, समझ सकता हूँ। आपको इतने सारे स्टूडेंट जो हैंडल करने पड़ते हैं। वही तो। वैसे एक बात बताइए, हम्म। अब आप उसको फोन करके बुला सकती हैं क्या? देखो, वो आज तो नहीं आ पाएगा। वो कल या शायद परसों शाम तक आएगा। ओहो, भांडा हो गया। क्या हो गया? मतलब गई भैंस पानी में। क्या ही कर सकते हैं। फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, माना कि अभी अभी एडमिशन हुई है, लेकिन शायद उसने एप्लीकेशन दे दिया था। तुम्हें क्यों नहीं बताया उसने? एप्लीकेशन अगर दिया होता ना तो मुझे जरूर बताता। शायद उसने दे दिया हो तो मुझे नहीं बताया हो। हाँ, ईमेल कर दिया होगा ना उसने। ये हो सकता है। लेकिन आज कॉलेज जाना जरूरी था। सब्जेक्ट चुनने हैं, समय आ गया है सब्जेक्ट चुनने का। कोई बात नहीं, 2 दिन डिले भी हो सकता है। 2 दिन डिले हो जाएगा, फिर मेरे से जो पैसे हैं ना वो खर्च हो जाएंगे। तो तुम मेरे पास जमा कर दो। फिर जब कॉलेज जाना, जब वो रोहन आ जाएगा, तब ले लेना मुझसे। सोच तो रहा हूँ कि मैं आपको देके चला जाऊँ। अब फिर अगर मुझे जरूरत पड़ी पैसों की तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा मांगने के लिए? तो अभी जरूरत है? हाँ, जरूरत है ना। किस चीज के लिए? वही बुक्स वगैरह लेने जानी थी। तो या तो जाके ले आओ, या तो फिर जब रोहन आ जाए तब ले आना। अकेले मेरे जाने का मन नहीं है। तो फिर जरूरत क्यों है? तुम भी ना, क्या ही वो बोलते रहते हो। मैंने सोचा था जब वो होता तो मैं उसके साथ चला जाता। अब वो घर पर ही नहीं है तो मैं किसके साथ जाऊं? अकेला रह गया मैं तो। अरे कोई बात नहीं, तुम कहो तो मैं चल लेती हूँ साथ में। क्या? हाँ। आप, अरे हाँ, मुझे आपसे ना कुछ पूछना था। पूछो। आप तो स्टूडेंटों की टीचर है ना, तो आपको तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। हम्म। आप मुझे ये बताइए, सब्जेक्ट कौन सा लूँ? इंटरेस्ट किस में? आर्ट्स। डिपेंड करता है ना कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, तुम क्या करना चाहते हो। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं आर्ट साइड से पढ़ लूँ। बहुत अच्छा है। फिर मैं सोच रहा था कि आर्ट्स विद कॉमर्स ले लूँ क्या? ये भी अच्छा है। बेनिफिट किस में आप बताइए। मुझसे पूछोगे तो मैं तो सीधा बोलूंगी, इन सब चक्करों में मत पड़ो। क्यों? कोई फायदा नहीं, कहीं काम ही नहीं आएगा। अच्छा, हम्म। फिर ऐसा क्या लूं जो मेरे काम आ जाए? क्या ले सकते हो? तो मैं क्या एडवाइस दूं? तुम ऐसा करो, किसी ऐसे बंद यार, तुम यहाँ खड़े क्यों? अंदर चल के बैठो ना। मैं भी भुलक्कड़ हूँ, खड़े खड़े तुमसे बात कर रही हूँ। आओ बैठो। हाँ। बैठो। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं? अरे तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या लोगे? चाय, कॉफी या ठंडा या पानी सिर्फ? नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं कभी भी आके ले लूँगा। लेकिन आप मुझे सब्जेक्ट सजेस्ट कीजिए ना। सब्जेक्ट तो मेरे हिसाब से तुम्हें बायोलॉजी लेना चाहिए। बायोलॉजी? बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी। बायोलॉजी? हाँ। पर बायोलॉजी क्यों? तुम्हें समझ में आता है बायोलॉजी या नहीं आता? समझ में तो नहीं आता, लेकिन उसके बारे में सुना है मैंने। क्या सुना है? अरे, पर उससे मेरे बेनिफिट क्या है? डॉक्टर बन सकते हो तुम। और? और क्या? बस हाँ। कंपाउंडर बनना है। नहीं। वही तो डॉक्टर ही बनोगे इससे। अच्छा। हाँ। अ, या फिर वो क्लिनिक में जो बैठते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर, वो बन सकते हो। नहीं, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का है तुम्हारा मन? नहीं, अगर मतलब मैं वो सब्जेक्ट लेता हूँ तो। हाँ तो बन सकते हो, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज में है? तुम्हें बनना क्या है? अ, इंजीनियर बनना है, कि मैकेनिक बनना है, कि डॉक्टर बनना है? और भी होता है ना कुछ। पॉलिटेक्निक वो कर लूँ? हाँ, ये भी कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है? हम्म। मेरा फ्रेंड बता रहा था पॉलिटेक्निक कर ले, उससे तू इंजीनियर बन जाएगा। हाँ, ये भी कर सकते हो। और होटल मैनेजमेंट का भी आता है उसमें। हाँ, वो हम्म, तो सबसे बेस्ट है। इन फ्यूचर तुम्हारा अगर मन किया कि हाँ होटल वगैरह खोल लूँ, मतलब उसको बिल्डअप करवा के। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है।
मेरे लिए अच्छा ही है। तुम्हारा एक बिजनेस का बिजनेस भी हो जाएगा और आइडिया तो तुम्हारे पास रहेगा ही। हम्म। पर बायोलॉजी के बारे में मेरा दोस्त बता रहा था कि उसमें ऐसी बहुत सी चीजें होती है कि बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। हाँ बताया था, जैसे चीड़ फाड़ करना, काटना। हाँ। हाँ, और कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं ना कि खून देखते ही बेहोश हो जाते हैं। मैंने सुना है बायोलॉजी में बॉडी पार्ट्स के बारे में बताते हैं। इनफैक्ट मैंने तो 7th क्लास में पढ़ा था वो प्रजनन क्रिया के बारे में। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी और टीचर तो मेरी एकदम खुल के बता रही थी। हाँ, तो सारे टीचर का काम यही होता है ना कि बच्चों को खुल के समझाना, खुल के सारी पढ़ाई के बारे में बताना। तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी टीचर तुम्हें बता रही थी, तो इसमें शर्माने वाली बात क्या है? अरे मैडम, वो मतलब मेरी जो मैम है ना, वो हाँ। पूरी क्लास के सामने ऐसे बता रही थी कि ये होता है वो होता है। अब पता है वो ना चेस्ट के बारे में भी बता रही थी। हाँ, तो इसमें शर्म वाली क्या बात है? अच्छी बात है ना, तुम लड़कों को भी पता होनी चाहिए कि कब किस लड़की को क्या प्रॉब्लम होती है, किससे क्या दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, और हर एक मतलब एक एज होता है इन चीजों का। और फिर तो आपको उस चीज के बारे में भी पता होगा, किस चीज के बारे में? वो मंथली डेट। देखो, ये हर लड़की को आता है, और इवन लड़कों को इस बारे में पता होना चाहिए कि लड़कियों को प्रॉब्लम जब होती है ये मंथली डेट वगैरह के बारे में, तो लड़कों को केयर करनी चाहिए, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बीवी हो। गर्लफ्रेंड से याद आया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है ना? हाँ। झूठ मत बोलना। हाँ है। कौन है वो? अब सुनैना। सुनैना? वो आती जाती थी पहले, लेकिन अब वो उसने आना जाना बंद कर दिया है। हाँ, वो क्या हुआ ना, उसके मम्मी पापा ने ना कॉलेज ही छुड़वा दिया उसका। क्यों? क्यों क्या? वो कह रहे थे कि अब कॉलेज नहीं करना, इसकी शादी करवानी है। अरे तो तुम तो उससे प्यार करते थे ना? तो उसके मम्मी पापा मेरे लिए तैयार ही नहीं है ना। तो तैयार हो जाएंगे, तुम पढ़ाई तो करो, पढ़ाई कंप्लीट करो, कुछ बनो। उसके बाद देखो सारे घर वाले रेडी हो जाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक मैं बन के डॉक्टर निकलूंगा ना, तब तक उसके पेरेंट्स ने ना दूसरी जगह शादी करा दी होगी। अरे तो ठीक है ना, तुम कहो तो मैं बात कर लेती हूँ। आप बात करेंगे? हाँ। आप किस तरीके से बात करेंगे उनसे? किस तरीके से क्या बात करना है, मैं बात कर लूंगी कि उसे मैं पढ़ा दूंगी, मतलब होम ट्यूशन दे दूंगी मैं उसे। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे साथ ना कॉलेज में पढ़े। अगर आप इसके लिए बात कर सकती हैं तो आप बात कीजिए। देखो, मैं ज्यादा फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ये मैं बोल के जरूर पढ़ा सकती हूँ, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। अगर वो पढ़ लेगी तो एग्जाम वो कहते हैं ना ओपन क्लास से दे सकती है वो। हाँ, हम्म। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, आप बात कर लेना। लेकिन क्या वो भी वही सब्जेक्ट पढ़ेगी जो मैं पढ़ना चाहता हूँ? जो उसका मन करे वो पढ़ सकती है। नहीं, मैं चाहता हूँ ना कि वो भी बायोलॉजी पढ़े। अरे ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ना, तुम्हारे चाहने से थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन क्या वो पता उसे वो बायोलॉजी समझ में नहीं आती हो। नहीं, वो मुझसे कह रही थी जब मैं कॉलेज में जाऊंगी ना तो बायोलॉजी पढ़ूंगी। अच्छा, हाँ। तब तो बहुत अच्छी बात है, जब उसे भी समझ में आता है, मतलब वो चाहती है ये चीज पढ़ना, तो तुम दोनों साथ में पढ़ लेना। तो एक काम कीजिए ना, हम्म। मुझे कुछ हिंट दे दीजिए जिससे मैं मतलब जो मेरे काम आ सके। तुम्हें हिंट चाहिए ना? पहले बुक्स वगैरह ले आओ, फिर तुम्हें उसके बारे में समझा दूंगी मैं उसी में से। क्यों? आप बिना बुक्स के नहीं पढ़ा सकते? नहीं, हर क्लास के बच्चों के बुक्स अलग अलग होते हैं ना। हम्म, खैर छोड़िए, कोई नहीं, मैं चलता हूँ। क्यों? हाँ। अरे चाय कॉफी पीते जाओ ना, अभी अचानक से क्यों जा रहे हो? अब आए हो तो मेरा इतना काम तो कर ही सकते हो। क्या काम? मेरे साथ चाय पी लो। अच्छा, ठीक है, आप कहती तो मैं आपके साथ चाय पी लेता हूँ। ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे इन्हीं से बात कर लेता हूँ, ये मना देंगे। सुनिए, अरे चाय रहने दीजिए, अब मुझे चाय नहीं पीनी। क्या हो गया? तुम चाय के लिए तो बोल रहे थे ना अभी। रहने दीजिए, मुझे चाय नहीं पीनी। अरे हुआ गया ये तो बताओ। वो मैं ये कह रहा था कि आप अगर एक बार मेरी वाली के घर वालों से बात कर लेते तो
मैंने कहा ना, मैं बात कर लूंगी। और देखो, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। इतना ही बोल सकती हूँ कि वो पढ़ने में अच्छी है तो मैं उसे फ्री में पढ़ा सकती हूँ, बस। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके बात करने से ना बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अगर मैं उसके घर पे जाऊँगा तो उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। तो तुम जाओगे ही क्यों उसके घर पे? मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ पढ़े। उफ, अब साथ पढ़ाना चाहते हो तो देखो, पता नहीं उसकी फैमिली वो अफोर्ड कर पाएगी कॉलेज या नहीं कर पाएगी, इसमें मैं कैसे बता सकती हूँ। नहीं, कर लेगी। जो स्कूल में पढ़ा सकती है तो फिर कॉलेज में भी तो पढ़ा ही सकती है ना उसकी फैमिली। बात तो सही है। ठीक है, मैं एक बार बात करूंगी। लेकिन इतना ध्यान रखो, अगर तुम दोनों ये सेम सब्जेक्ट ले रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना, इसके अलावा किसी और चीज पे नहीं, समझे? इसके अलावा किसी और चीज़ पे क्यों ध्यान दूंगा मैं? ज़रूरी है ना पढ़ना। साथ में वो पढ़ेगी ना, मैं उसी में खुश रहूँगा। खुश नहीं रहना है, डॉक्टर बनना है तुम्हें। अगर एक भी लेक्चर तुमने डिच किया ना तो तुम्हें कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्यों क्या? हर चीज फिर से शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मतलब उसका एक बार चैप्टर खुल गया तो चैप्टर चलता रहता है। हम्म। हाँ, फिर मतलब किसी और के लिए वेट थोड़ा ना किया जाएगा। वही तो। ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ ना तो मैं अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ूंगा। अरे यही आइडिया तुम उसको भी दे दो, रोहन को भी। तो आप बता दीजिए ना, वो तो आपका भाई है। लेकिन वो सुनता कहाँ है, वो तो कुछ ITI कह रहा था या फिर इंजीनियरिंग वगैरह ऐसा कुछ कह रहा था कि वो करना चाहता है। अरे, वो सब करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखिए ना, अगर इससे डॉक्टर बन गए तो घर वालों को भी प्रॉफिट और बाहर वालों को भी। बिल्कुल। वो क्या है ना कि अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम हम्म। बाहर डॉक्टर के पास जाते हैं ना। हम्म। अगर घर में डॉक्टर रहेगा तो हम बाहर क्यों पैसा लगाएंगे? अरे थोड़ा दूर हट जाओ वहां से, वो कचरा है ना उधर। अच्छा। अरे कोई बात नहीं, देखो मैं तो चाहती हूँ कि वो भी डॉक्टर ही बने, अच्छे से। मतलब कोई अच्छा नामी डॉक्टर बने वो। लेकिन वो पढ़ने में बहुत मार खाता है। वो कैसे मैं समझाऊं उसे? आप जैसे भी करके समझाइए, हम तीनों को एक साथ पढ़ना है। वो क्या है ना, हम तीनों ने वादा किया था कि हम जहाँ भी पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे और जो भी बनेंगे एक साथ बनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जी। रोहन की भी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? क्या? ऐसा शर्माओ मत, बताओ, मैं उसकी बहन हूँ, मेरा तो हक है ना इतना जानना। देखिए, उसने ना अपनी पर्सनल चीज़ें बताने के लिए मना किया है। मुझे तो बता ही सकते हो, देखो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही हूँ तो तुम्हें भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए ना मेरी। हाँ, उसकी भी गर्लफ्रेंड है। कौन है वो? रिया। अच्छा, हाँ। वो उस मोटी से प्यार करता है? हाँ, तो क्या हो गया? मोटी है तो क्या, वो खूबसूरत है, अच्छी है, देखने में भी अच्छी लगती है। आपको अरे। पता है उसके पीछे कितने सारे लोग पड़े रहते हैं? तभी तो दिक्कत है। वो नहीं झेल पाएगा उसे। क्यों? अरे मेरा मतलब कि वो थोड़ा सा, समझो बात को यार। वो प्यार करता है उसे, तो क्यों नहीं झेलेगा? कोई प्यार व्यार नहीं है, पता है ना, आज के टाइम पे प्यार व्यार नहीं होता कुछ भी। फिर क्या ये होता सिर्फ है? बकवास है। आपका कहने का मतलब ये कि कोई प्यार नहीं करता किसी से? हम्म। नहीं, मैं तो अपनी वाली से बहुत प्यार करता हूँ। इतना ही प्यार करते तो फिर डरते क्यों? जाओ उसकी फैमिली से बात करो। नहीं, वो इसलिए डरता हूँ कि क्या पता उसके घर वाले मेरे लिए नहीं माने तो। अगर आप मेरी तारीफ करेंगी ना उसके घर वालों के सामने, तो वो 100% मान जाएंगे। ठीक है, चलो ये भी तुम्हारे लिए कर देती हूँ कि तुम्हारी तारीफ उसकी फैमिली के सामने कर दूंगी मैं। हम्म, अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सोचा मेरे लिए। और सही बता रहा हूँ, अगर आप नहीं होती ना तो शायद मैं कुछ गलत ही कदम उठा लेता। मतलब? मतलब यही, सब्जेक्ट ढंग से नहीं चुन पाता, उसके साथ नहीं पढ़ पाता और उसका कहीं और भी ब्याह हो जाता। देखो, तुम मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए, मैंने सॉल्यूशन दे दिया, बस। वैसे आप चाहती हैं कि रिया इस घर में बहू बन के आए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रिया मुझे पसंद नहीं है। सुनैना, सुनैना जैसी लड़की मिले ना तो मैं अपनी भाई की शादी 10 बार करवा दूं। अच्छा, तो वो चलेगी? कौन? अ, शुभांगी। वो हम्म। वो भी अच्छी है। तो उससे भी ना बात करता है रोहन। अच्छा, हाँ। देखा, कहा ना।
प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। एक साथ दो दो लड़कियों को चला रहा है वो। नहीं, वो सिर्फ उससे बात करता है। ठीक है, बातें करता है, लेकिन शायद पसंद भी करता हो। वो तो अब उसका दिल ही जानता है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि अभी तुम सब पढ़ाई पे ध्यान दो। शादी वादी का सोचो भी मत। पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे, उसके बाद सोचते रहना अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें इससे आइडिया भी हो जाता है क्या सही क्या गलत है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। रोहन आज तो आएगा नहीं। अब मुझे खुद से ही जाके बुक लेनी पड़ेगी। अरे, तुम एक दो दिन वेट कर लो, या फिर आज भर वेट कर लो, कल मैं उसे बुला लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं कल आऊँगा, फिर रोहन के साथ जाऊँगा। ठीक है।